जय हिंद दोस्तों। आपके घर में एक समस्या ज़रूर आपने देखा होगा कि आपके हाथों से आपके बच्चे पीटे जाते होंगे, और वो भी बिना किसी कारण के। छोटी छोटी गलतियां करते हैं लेकिन पीटते बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि बच्चे गलती क्या करेंगे, ऐसा तो कोई काम कर नहीं देंगे कि जघन्य अपराध हो जाए। छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बेचारे दिन भर में कई बार मार खा जाते हैं आप लोगों से। तो मैं इस वीडियो में वही चर्चा करने वाला हूं कि आपका बच्चा आपसे मार ना खाए। देखिए, बच्चे मार खाते हैं, रोते हैं, आप भी साथ में दुखी होते हैं बाद में कि मैं अपने बच्चे को क्यों पीट दिया। और ये स्पेशल काम ज़्यादा मम्मियों के साथ होता है। तो स्पेशल मैं मम्मियों से ये बात करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। कुछ बातें हैं जो आप करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो ये लाभ मिलेगा, गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। मैं एक टीचर हूँ, मेरा विद्यालय चलता है। मेरे विद्यालय में ये सारी समस्याएं जो है आती रहती हैं कि बच्चा हमको परेशान करता है, हम मार देते हैं, ये होता है, वो होता है। तो उनको मैं जो चीज़ समझाता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वही बात मैं आपको भी बताऊँ। शायद ये समस्या आपके साथ भी हो रहा हो और लोगों को लाभ मिलता है। लोग बहुत खुश रहते हैं कि सर आपने जब से बताया बच्चा मेरा जो है मुझसे ज़्यादा पिटता नहीं। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सैयद जाफरी, लाइफ कोच एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मैं जो है चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत बढ़िया से तैयारी किया हूँ। उसका मतलब मैं पढ़ा हूँ, मैं बीटीसी किया हूँ। तो उसमें बहुत बढ़िया एक पूरा देखिए सेमेस्टर रहता है, मतलब 4 सेमेस्टर होता है, मतलब 2 साल का, 6-6 महीने का। उसमें फर्स्ट बुक जो होता है वही चाइल्ड साइकोलॉजी से रहता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा मान लिया जाए। तो मैं उसको जो है उसका स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत बढ़िया से अध्ययन किया हूँ। तो मैं बच्चों के जो अंदर के गुण होते हैं, जो विशेष गुण होते हैं, उसको भी मैंने पढ़ा है किताबों में। और मेरा विद्यालय चलता है और गार्जियनों से बात होता है, और मैं खुद भी जो है 3 बच्चों का बाप हूँ। तो मिला जुला के मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे पास इस बात को समझाने का फुल मतलब डिग्री है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। चाहे वो प्रैक्टिस के बेस पे हो, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको मैं समझा ले जाऊँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं तो आप अपने मन में एक ऐसा सोचिए कि आपका अलग से दुनिया है, बच्चों का और आपका अलग से दुनिया है। आप घर का मैटर कभी भी बच्चों के बीच में नहीं लाएंगे। घर में कोई आपसे बहस होता है या कोई भी काम होता है, वही गुस्सा बच्चों पे निकलता है। लोग कहते हैं बच्चे गलती करते हैं। अरे बच्चा क्या गलती करेगा भैया? बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपके किचन में आपका बर्तन गिरा देता है, कभी आपका पूरा जो सामान रखा हुआ है, जूता इधर, कपड़ा उधर, उसको इधर उधर कर देता है। या अपने भाई बहन हैं तो थोड़ा सा उनसे झगड़ा उड़ा कर लेता है। तो ये बच्चे हैं, ये करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको मैनेज करके रखा जाए। इसमें तो कोई मारने वाली बात हुई नहीं, थोड़ा समझा के भी काम चल सकता है। लेकिन गुस्सा रहता है दूसरा, पता लगे आज बर्तन मांजना है किसी और को, आपका नंबर नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है कोई कारणवश, या घर में किसी से कुछ बहस हो गया है, वह भी रीजन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का गुस्सा उतर जाता है बच्चों पे। क्योंकि आप मान लीजिए बहू हैं, तो आप घर में जो है सब भाई बोल नहीं सकती हैं, लड़ नहीं सकती हैं, तो वो गुस्सा बच्चों पे उतारते हैं। ये बताइए, बच्चा, उसका कोई कसूर तो है नहीं। और दूसरी बात, बच्चा आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड है, आप उसको फालतू के लिए मारेंगे तो उसके मानसिक जो उसका दिमाग है ना, वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। आपको लगता है ना कि 2-4 डंडा मुक्का मारने से क्या होगा, हाथ पैर टूटता नहीं है। ईमानदारी में बता रहा हूँ, बचपन में जिन बच्चों को मानसिक तनाव हो जाता है, वो बच्चे ज़िंदगी भर उभर नहीं पाते हैं। वो बच्चे बेवकूफ़ बन के रह जाते हैं। समाज में वो कहीं अच्छा कोई काम नहीं कर पाते हैं, बैठ जाता है उनका मन। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरह से ना मारे पीटे कि उनका दिमाग ही बैठ जाए, और वो जो है इस तरह से चीज़ों को सोच ही ना पाए, उनको डर लगने लगे हर एक चीज़ से। आपका उनका बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जो आपको लग रहा है ना कि मार के हम सुधार देंगे बच्चों को, कभी नहीं सुधार सकते। आप जान लीजिए, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि मार के कोई नहीं सुधार सकता। तो पहले बात, थोड़ा सा स्वार्थी आप बनिए कि भैया कुछ भी हो जाए। आप देखिए, सबको खुश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में नियम है, आप कुछ भी काम कर लें, बड़े से बड़ा काम कर लें, लेकिन आप बच्चों को, मतलब अपने पूरे जो है जितने भी आपके सर्कल में हैं लोग, चाहे आपके परिवार के हों, रिश्तेदार हों, उनको खुश नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपसे छूट ही जाएंगी, या नहीं भी छूटती हैं तो लोगों की नज़र में छूटी ही रहेंगे वो। ठीक है, तो उसके चक्कर में आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करें। तो ये बात हो गया है। और थोड़ा सा बच्चों से अट्रैक्ट बन के रहें। बच्चों से जो है पर्सनली कुछ बात उनसे जो है, आप बताए ना मैंने, उनका खुद का दुनिया एक होता है, उसके दुनिया में थोड़ा सा एंट्री करें। आप उनसे मिलजुल के रहें, और इस तरह से रहें कि उनको लगे ना कि हाँ, कि ये कोई
मतलब मारने के बाद मान लीजिए आप कभी भाई सिचुएशन ऐसा होता है मार भी तो उनको लगे ना कि हाँ हमको जो मतलब उसके मन पे कोई प्रभाव ना पड़े, इस तरह से बाद में उसको मनाए भी। अगर आप मारने का अधिकार रखते हैं ना तो आपको जो है प्यार से सॉरी बोलने का भी अधिकार होना चाहिए, मतलब मन में होना चाहिए। उसको मनाने का भी आपको होना चाहिए कि मनाना है उसको। बच्चा रूठ जाता है उसको जैसे बड़े को मनाते हैं उसको भी मनाइए आप, ठीक है। बड़े जैसा बिहेव करेंगे तब वो बच्चा भी बड़ा होगा। मैंने ढेर सारे बच्चों को देखा है खूब बड़े से हो जाते हैं लेकिन उनका मेंटालिटी इतना छोटा रहता है, मतलब सोचने का समझने का जो नज़रिया है इतना छोटा रहता है कि देख के मुझे तो बड़ा तरस लगता है कि इनके मम्मी पापा इसका क्या क्या कर दिए। इतना ज़्यादा दबा के रखें बच्चों को कि बेचारे समाज में वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। किसी से अगर बात भी करना होता है तो कपने लगते हैं। मेहमान घर पे, ईमानदारी में बता रहा हूँ, घर पे मेहमान तक अगर आ जाते हैं तो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो पानी तक नहीं दे सकते डर के मारे, उनका हाथ कपता है कि क्या हो जाएगा। तो उनके मन में यही चीज़ है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है बाहरी जो झमेला है, समस्या है, उसको दूर रखें, अपने बच्चे पर फोकस करें। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से हो? नहीं ना, तो आज से अपने बच्चों को स्पेशल ट्रीट दें, फालतू कामों के लिए ना मारें भाई। देखिए कुछ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डांटना पड़ेगा वरना बिगड़ जाएंगे, लेकिन अगर डांटते हैं तो मनाइए भी, एक तरीके से करिए। फालतू चीज़ के लिए ढेर सारा मार देंगे तो डर जाएगा बच्चा, उसके मन में एक वहम बैठ जाएगा, तो वो खतरनाक हो सकता है आगे चलकर उसके लिए, ठीक है। और छोटे बच्चे, मैं एक बात और बता दूं, बाल विकास में सीधा जो चाइल्ड साइकोलॉजी का बुक है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बचपन से लेकर, मतलब जब से बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 5 या 6 साल तक बच्चे का जितना ज़्यादा विकास हो जाता है पूरे लाइफ में उतना नहीं हो पाता विकास। आप कहेंगे ऐसा कैसे, दुनिया बहुत बड़ी है, उतना साल जीता है। आप सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वह जो है अपने 5-6 सालों में सीख जाता है, केवल उसी का विकास होता है। परसेंटेज में मैं बताऊं तो कहा गया है 80% बच्चे का विकास हो जाता है 6 साल की उम्र में। अब 6 साल की उम्र तक आप उसको लिए खोने हैं, उसको जो हम मार के एकदम से दब्बू बना दें तो क्या उसका विकास हो पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने घर के काम के लिए, स्पेशल मम्मियों से मैं ये बात कर रहा हूँ, और अगर ये बात आप करके देख लेते हैं, गारंटी है ज़्यादा नहीं संभालना है। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे 6 साल तक केवल आप उनको बहुत अच्छे से रखें, मारे पीटे ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इतना भयंकर उसका विकास होगा उसके माइंड का कि आप सोच नहीं सकते। आप कहेंगे वाह कितना मेरा होशियार बच्चा है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें आप। और एक रिक्वेस्ट कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सूचना मिलता रहे, और बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई बात मेरा छूट रहा हो या आपके मन में कोई बात उठ रहा हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मेरे साथ ये समस्या हो रहा है, इस पर क्या किया जाए। मैं प्रयास करूँगा उसका भी समाधान जो है किताबों में क्या लिखा हुआ है और पर्सनल बेस पे क्या बताना है, क्या करना चाहिए, मैं इस पर डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।